नमस्कार। दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। उस भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी जी की जो इमेज थी ना, वो बीजेपी ने एक पप्पू की इमेज बना रखी थी और लोग उसके ऊपर भरोसा भी करने लग रहे थे। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की, तो लोगों को लगा कि संघर्ष करने का दम है राहुल गांधी जी में। और राहुल गांधी की उसी भारत जोड़ो यात्रा का ही परिणाम था कि नए सिर्फ वो लोगों के बीच में गए, लोगों ने उनको पसंद किया, लोग उनके साथ जुड़े। और 2024 के चुनाव में जो पहले 2019 में 54 सीट थी लोकसभा में कांग्रेस की, वो बढ़कर 99 हो गई, 99 सीट हो गई। यानी 55 सीटों यानी डबल सीटों का एकदम से इजाफा। तो इससे दोस्तों एक थोड़ा है ये भी छवि बनी राहुल गांधी जी की कि उनके अंदर दम है, संघर्ष करने की ताकत है उनके अंदर और एक वो मजबूत विपक्ष दे सकते हैं। तो उनकी इसी यात्रा से प्रभावित हो गए हरियाणा में एक नेता है जो वीरेंद्र सिंह जी, उनके लड़के ब्रजेंद्र सिंह जी। ब्रजेंद्र सिंह जी और वीरेंद्र सिंह जी बीजेपी में थे पिछले 10 साल से लगभग, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब बीजेपी उनको जो वो भाव देना था या जो उनका मान-सम्मान करना था वो नहीं कर रही या फिर उतना बड़ा पद नहीं दे रही है, सौदेबाजी में वो सक्सेस नहीं हो पा रहे, क्योंकि बीजेपी को भी लग गया था कि अब इनके पास ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो बीजेपी ने उनको भी खुडे लाइन लगा दिया था, तो वो वापस कांग्रेस में आ गए थे। तो अब जो वीरेंद्र सिंह जी की तो होगी उम्र ज़्यादा, तो अब उनके लड़के हैं ब्रजेंद्र सिंह जी, वो उसको आगे बढ़ाने लग रहे हैं। और वो खुद ब्रजेंद्र सिंह जी भी हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो भी राहुल गांधी जी की तरह जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, इसी तरह अगर हरियाणा के अंदर एक यात्रा की जाए, तो उससे उनका कद बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि जब भी कोई भी नेता है, वो पब्लिक के बीच में जाता है, इस तरह के रोड शो करता है या इस तरह की यात्रा करता है, पूरे विधानसभा क्षेत्रों में जाता है, तो देखो उससे उस आदमी का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों में जान-पहचान भी होती है, लोग उसको जानने भी लगते हैं, उसके संघर्ष की ताकत को भी पहचानने लगते हैं। और इस जो सद्भावना यात्रा उन्होंने शुरू की, इससे पहले उनकी जो पहचान थी, वो वीरेंद्र सिंह की जी के लड़के की थी। और अब जैसे-जैसे उन्होंने सद्भावना यात्रा शुरू की, लोग थोड़ा हाथ जानने लगे ब्रजेंद्र सिंह को कि ये ब्रजेंद्र सिंह है। हालाँकि वो मेरे हिसाब से वो यात्रा ज़्यादा सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में उनको थोड़ा शाबाशी तो देनी चाहिए या उनका मतलब तारीफ़ तो करनी चाहिए कि उन्होंने मेहनत तो की है। और इस यात्रा के अंदर जो वीरेंद्र सिंह जी हैं, वो भी उनके साथ-साथ चलने लग रहे हैं और लोगों को उसका भी थोड़ा, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी काफ़ी पुराने नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम के नेता हैं और लोग उनका मान-सम्मान भी करते हैं, खासकर जो जाट कम्युनिटी है वो। तो इस यात्रा के अंदर दोस्तों लगभग अब तक 40-45% यात्रा पूरी हो चुकी है। हालाँकि कहीं नरम, कहीं गरम दोनों तरह का उनके साथ लोग भी जुड़े, नहीं भी जुड़े, को 10-20 लोग भी रहे, तो सैकड़ों की संख्या में भी लोग रहे, लेकिन उनकी यात्रा जो है, वो अब तक लगभग 40-45% हो चुकी है। तो पलवल में दोस्तों उन्होंने 2 बात कही, जब उनकी यात्रा पलवल और फरीदाबाद अब आगे बढ़ने लग रही, तो उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में ही उन्होंने कहा कि किसी आदमी ने हरियाणा कांग्रेस को अपने बाप की जागीर समझ लिया। और दूसरा फिर ये कहा कि अब तक मेरी जितनी भी यात्रा हुई है, उसमें सिर्फ 5 जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे सहयोग किया, नहीं तो किसी ने सहयोग नहीं किया। ये दोनों ही दोस्तों कंट्रोवर्शियल बात है, यानी एक दूसरे के विपरीत हैं। तो मैं इन दोनों बातों के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो सद्भावना यात्रा है, उसमें जो भूपेंद्र हुड्डा का विरोधी गुट है, वो सारा इस यात्रा को सफल बनाने में लगा हुआ है और उसकी ये है कि ब्रजेंद्र सिंह की ये यात्रा सफल हो जाए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी और उनका जो गुट है, वो इस यात्रा से दूर है। हालाँकि जब ये सद्भावना यात्रा शुरू की थी, तो हरियाणा के जो प्रभारी है बीके हरिप्रसाद जी, उन्होंने इसको कांग्रेस की यात्रा बताया था। और शुरू में जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राव नरेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी उसको कांग्रेस की वो बताया था कि कांग्रेस की यात्रा है सद्भावना यात्रा। लेकिन जल्दी ही उनको बात समझ में आ गई, दोनों ही अपने बयान से मुकर गए और अब ये जो यात्रा है, ये सिर्फ ब्रजेंद्र सिंह जी की यात्रा है, अब ये कांग्रेस के अधिकारी की यात्रा नहीं है। और इस चीज़ का जो प्रभाव है, वो भूपेंद्र हुड्डा के कारण हुआ है कि जो मेन अध्यक्ष हुआ करते या प्रभारी हुआ करते, वो इस चीज़ से पीछे हट चुके हैं। तो पहले तो ये पावर दिखाई देती है भूपेंद्र हुड्डा जी की। दूसरा फिर ये है कि जब पूरा विरोधी
गुट यानी कुमारी शैलजा जी हैं, अशोक तंवर जी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं या और दूसरे हैं, उन्होंने मिलकर जो वीरेंद्र सिंह जी तो हैं ही हैं, उन्होंने मिलकर ने इस यात्रा को सफल बनाने का प्रयास तो किया, लेकिन अब तक 40% जो यात्रा उसमें सिर्फ 5 जिला अध्यक्षों का समर्थन मिलना, इसका तात्पर्य ये है कि अगर जब तक वो 100% यात्रा पूरी करेंगे तो 40 दूनी 80 यानी 5 5 10 साढ़े 12 या 13 जिला अध्यक्षों का उनको मिलेगा समर्थन उसमें। तो अब ये देखिए दोस्तों 90 विधानसभा सीट हैं और 28-29 जिले हैं, यानी लगभग 40% लगा लीजिए उनको समर्थन, 10-12 जिला अध्यक्ष का ही समर्थन मिलेगा। तो एक तो उन्होंने खुद ये कहा कि मेरे साथ जिला अध्यक्ष नहीं है इसके, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नहीं है। तो एक तो उन्होंने अपनी कमज़ोरी यहीं ज़ाहिर कर दी। दूसरा फिर उन्होंने ये कहा है कि किसी आदमी ने कांग्रेस को यानी हरियाणा कांग्रेस को अपने बाप की जागीर समझ लिया। तो इसमें जब उन्होंने का कहने का तात्पर्य अगर ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगर कांग्रेस को अपने बाप की जागीर समझ रहे हैं, तो इसमें उनका हक पड़ता है। क्यों हक पड़ता है? क्योंकि कांग्रेस की यानी भूपेंद्र हुड्डा जी की हुड्डा यानी हुड्डा परिवार की 4 पीढ़ी कांग्रेस के अंदर हैं। चाहे माथूराम जी से लेके ना, चाहे माथूराम जी ने सारी उम्र कांग्रेस में लगाई, चाहे रणवीर सिंह जी ने सारी उम्र कांग्रेस में लगाई, भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी 1972 से राजनीति शुरू की, तो वो पहले दिन से कांग्रेस में हैं और उनके लड़के दीपेंद्र है, वो भी पहले दिन से कांग्रेस के अंदर है, जबकि बृजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह जी 2014 के अंदर कांग्रेस छोड़ के ने और उसमें चले गए थे बीजेपी के अंदर। तो जो आदमी वक़्त पड़ने पर पार्टी का साथ छोड़ जाता है, वो पार्टी उसको अपनी जागीर समझने का कैसे अधिकार दे सकती है? जब वक़्त पड़ा पार्टी को तो वो बीजेपी में चले गए और जब ये दिखाई दिया कि कांग्रेस पार्टी की हवा बढ़ने लग रही है, तो वो लौट के वापस कांग्रेस में आ गए। जो विजेंद्र सिंह जी बात कर रहे हैं, तो विजेंद्र सिंह जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पिछली बार सांसद थे, किस पार्टी से थे? कांग्रेस में तो वो अभी आए हैं और जो 4 पीढ़ियों से कांग्रेस में हैं, तो वो अगर अपने बाप की जागीर समझेंगे, तो इसमें कोई गलत नहीं करे, पार्टी ने उनको अधिकार दे रखा है। और जो पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, उनके जितनी नज़दीकी उनकी हैं, तो उतनी नज़दीकी होने के कारण भी उनका ये अधिकार है कि वो उसको अपने घर की पार्टी समझे, अपने बाप की जागीर समझे या कुछ भी उस चीज़ को कहिए। और रही बात जो दूसरे नेता हैं, कोई भी एक बार मैं बयान सुन रहा था कुमारी शैलजा जी को, कई साल की बात हो ली, तो उन्होंने शिकायती लहजे में कहा था कि भाई ये तो पार्टी को नहीं करना चाहिए ना कि जिस आदमी के पास धन बल हो, जिसके पास आदमियों को भीड़ जुटाने की क्षमता हो, उसी को आगे रखे और दूसरे किसी आदमी को जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास आदमी जुटाने की क्षमता ना हो, उसको कोई पद ही ना दे। तो अब ये देखिए जब कुमारी शैलजा जी ने खुद ये कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं है, मैं आदमियों को इकट्ठा नहीं कर सकती, तो ऐसे नेता को ये तो बताइए पार्टी रखेगी क्यों? इसकी बजाय जब भी भूपेंद्र हुड्डा जी की ज़रूरत पड़े, कोई भी रैली है, अगर आप पुरानी रैलियों को ना भी देखें, तो वर्तमान में जो ये एसआईआर के मामले में दिल्ली में हुई थी, वहाँ सबसे ज़्यादा भूपेंद्र हुड्डा के आदमियों की भीड़ थी। तो ब्रजेंद्र सिंह जी खुद तो बता दें कि उस रैली के अंदर कितने आदमियों को लेके गए थे, जब रैली के अंदर आदमी ले जाने की कैपेसिटी 1000 की नहीं, और जो आदमी पूरे भीड़ को भरता है, जो रैली का खर्चा उठाता है, जो परिवार गांधी परिवार के नज़दीक है, उसको ये आलोचना करके ये करेगा, वो तो बाप की जागीर समझ रहा है। बाप की जागीर समझने के लिए भी बाप के पास कुछ तो होना चाहिए ना। जब विपक्ष में यदि आपके अंदर ब्रजेंद्र सिंह जी कुछ है ही नहीं, तो फिर कैसे आप वो मुकाबला करके ना कैसे शिकायत करने का अधिकार है, ये बताइए? तो अगर बाप की जागीर आप भी बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, विजेंद्र सिंह जी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले कम से कम भूपेंद्र हुड्डा जितना बड़ा तो बन के दिखाइए, भूपेंद्र हुड्डा से ज़्यादा आदमियों में अपनी लोकप्रियता पैदा करिए, अपने ज़्यादा एमएलए लेके आइए, अपनी ज़्यादा वोट दिलाइए पार्टी को। जिस दिन भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र से आगे निकल जाओगे, पार्टी अपने आप ना तुम्हें बाप की जागीर समझने का अधिकार दे देगी। पल्ले तो कुछ है नहीं, ऊपर से जो आदमी सब कुछ करने लग रहा है, उसकी आलोचना करने लग रहे हैं। पानी समुद्र में रह के या पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता विजेंद्र सिंह जी। अगर ज़्यादा दूर नहीं जाना हो तो अपने पिताजी के कैरियर को देख के समझ लो कि क्या थे और आज क्या हैं। एक दिन वो था जब मुख्यमंत्री पद के लिए लड्डू बट गए थे उनके, और एक दिन ये है कि जब वो अपने से उम्र में छोटी, एक्सपीरियंस में छोटी, जनाधार में छोटी कुमारी शैलजा जी को ये कहने लग रहे हैं कि मेरी तो नेता कुमारी शैलजा जी है, अब मेरी राजनीति खत्म हो गई। तो जब जो वीरेंद्र सिंह जी के पास कुछ नहीं था, ब्रजेंद्र जी आप तो कल आए हैं, कम से कम पानी में रह के मगरमच्छ से बैर मत करिए, और अगर करना है तो पहले मगरमच्छ बन के दिखाइए, अपने आप ही बाप की जागीर समझने का अधिकार राहुल गांधी खुद दे देंगे। खैर चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये विश्लेषण ठीक है, तो भी मुझे कमेंट करके बताएँ, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते-चलते एक निवेदन आपसे हो रहा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार का विश्लेषण मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।